हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग मजेदार मूवी कन्फेशंस ऑफ एन इनविजिबल गर्ल। दोस्तों, ये मूवी शुरू से एंड तक देखिएगा क्योंकि मूवी के एंड में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम टेट नामक एक लड़की को देखते हैं। टेट अपनी क्लास की एक लड़की के साथ झगड़ रही थी और क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इस दौरान बैकग्राउंड में टेट की आवाज सुनाई पड़ती है हमें। टेट कहती है कि अब शायद गरीब इंसान अमीर बन जाएंगे, साथ ही सुंदर लड़कियां बदसूरत हो जाएगी और खूबसूरत हैंडसम लड़के भी अब दिखने में खराब होते चले जाएंगे। वो और कहती है कि स्कूल में जब तक आप पॉपुलर नहीं बन सकते हो तब तक आपकी कोई औकात नहीं है स्कूल में। टेट की हरकतों के कारण उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था। प्रिंसिपल बार बार टेट को सुनाने लगती है जो कि उसने ऐसा किया था, लेकिन टेट अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। साथ ही वो बार बार ऐसा कहती है कि वो बेगुनाह है, उसने ऐसा नहीं किया है। इस दौरान वो दूसरी लड़की जिसके साथ टेट झगड़ा कर रही थी वो कहती है कि टेट एक फेक लड़की है, वो आपसे भी झूठ कह रही है। टेट अब तक एक पॉपुलर लड़की नहीं बन सकी इसलिए वो ऐसा कर रही है। साथ ही वो एक पागल लड़की है, उसे किसी भी चीजों की समझ तक नहीं है। ये सुन टेट प्रिंसिपल से कहती है, भले ही मैं स्कूल की पॉपुलर लड़की नहीं हूँ लेकिन मुझ में समझ है और मैं एक पागल लड़की नहीं हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इसी के साथ ये सीन यही शिफ्ट हो जाता है और हम फ्लैशबैक में जाकर टेट को देखते हैं। स्कूल में टेट एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा शांत रहती थी। ना तो उसके कोई दोस्त थे और ना तो उसे मजे करते हुए कभी देखा गया था। साथ ही टेट क्लास की टॉपर थी, उसके क्लास में सबसे अच्छे नंबर आया करते थे। दोस्तों, क्लास में गैस्टाव नामक एक लड़का था जो क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन उसके कुछ ज्यादा खास मार्क्स नहीं आते थे। तो वो अपने मार्क्स बेहतर करने के लिए टेट को एक दिन अप्रोच करता है। गैस्टाव टेट से मदद मांगता है कि वो उसे कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ाने और समझाने में हेल्प करे। टेट गैस्टाव की मदद करने के लिए मान जाती है, जो कि स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था और पहली बार जब उसका कोई क्लासमेट उससे बात करने को आता है तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब इस दिन से धीरे धीरे दोनों मीट करने लगते हैं और टेट गैस्टाव को ट्यूशंस देने लगती है। टेट एक बेहतरीन ट्यूटर थी, वो बहुत अच्छे और सरल तरीके से गैस्टाव को पढ़ाया करती थी, जिस कारण से गैस्टाव के मार्क्स भी पहले से अच्छे आने लगते हैं। टेट इन दिनों में गैस्टाव के साथ बिताए गए हर लम्हों में उसे जानने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं उसे गैस्टाव से प्यार हो गया था। अब एक दिन टेट गैस्टाव से बातें कर रही होती है। इस दौरान वो गैस्टाव की बातें सुनते हुए उसे किस करना चाहती थी, ऐसा वो इमेजिन करती है। लेकिन इस दौरान ये सोचते हुए वो गैस्टाव के करीब चले आती है और उसे गैस्टाव के इतना करीब आता देख लेते हैं कई सारे स्टूडेंट्स। सभी तो अब टेट का मजाक उड़ाने लगते हैं, साथ ही सभी उसके नाम पर अजीबोगरीब तरह से अफवाहें भी फैलाने लगते हैं, जो कि स्कूल का हॉट टॉपिक बन जाता है। इस दौरान एक दिन हमें पता चलता है कि टेट के पिता को काम से निकाल दिया गया है। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो फिलहाल अपने परिवार और घर गृहस्थी चला सके। वो अपने परिवार को संभालने के लिए अपना घर बेचकर अपनी माँ के घर शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि टेट के दादा दादी के घर। टेट के दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही वो उसे हमेशा से ही मस्ती मजाक करते हुए रखते थे। टेट को उसकी दादी उसके स्वभाव को थोड़ा बदलने को कहती है, जो कि टेट किसी से भी स्कूल में बात नहीं करती थी। उसके क्लास में भी कोई उसका दोस्त नहीं था। साथ ही वो खुद पर और खुद की ब्यूटी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन टेट, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़की थी, वो अपनी दादी की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। अब यहाँ उसे एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। स्कूल में आज उसका पहला दिन था। टेट क्लास में जाते वक्त बेहद नर्वस थी। दोस्तों, जब भी टेट नर्वस हुआ करती है उस दौरान उसके शरीर से पसीने की मात्रा बढ़ने लगती है। वो इतना स्वेट करती थी कि आम लोग भी ये देख उसके पास नहीं जाना चाहेंगे और कहीं न कहीं यही सबसे बड़ा कारण था कि पिछले स्कूल में कोई भी उसके दोस्त बनना नहीं चाहते थे। नाउ क्लास में जाने से पहले टेट वॉशरूम में जाकर अपने पसीने पोंछती है, जिससे कि उसके क्लासमेट्स उसे देख अजीब तरह से बर्ताव ना करे। टेट अब क्लास में जाती है। वो डेवी नामक एक लड़के को क्लास में अकेला बैठा हुआ देखती है
तो वो उसके साथ बातचीत कर दोस्ती करने की कोशिश करती है। दोस्तों, डावी भी टेट की तरह अपने दादा दादी के साथ रहता था, जो कि उसके माता पिता नहीं थे। कई साल पहले डावी के माता पिता की मौत हो गई थी। तभी क्लास में एक लड़का एंटर करता है, जो कि था एरिक। ये लड़का स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। एरिक डेवी के संग बातें करते हुए उसे सर्फिंग के बारे में बता रहा था। दोस्तों, एरिक सर्फिंग बेहद पसंद करता था। साथ ही इस दौरान टेट अपनी ही दुनिया में गुम हो जाती है। टेट एरिक और खुद के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी डेवी उसे सपनों की दुनिया से बाहर आने को कहता है और फिर उसे वो एरिक से इंट्रोड्यूस करवाता है। एरिक और टेट एक दूसरे से बातें करते हैं। साथ ही टेट एरिक को अपना पूरा नाम भी बताती है, जो कि था टियानेरा। ये नाम सुन एरिक की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। पहले तो टेट को नहीं पता था कि ये लड़की एरिक की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जैसे उसे ये बात पता चलती है वो थोड़ी मायूस हो जाती है। एरिक की गर्लफ्रेंड वैलेंटीना स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। वो टेट को पसंद नहीं करती थी। हालांकि दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन टेट की हरकतें और उसके लुक्स के कारण वैलेंटीना उसे पसंद नहीं करती थी। अब क्लास के दौरान हम सेका को देखते हैं, जो एक गे था। उसके गे होने के कारण उसे बाकी स्टूडेंट्स और अपने क्लासमेट से फ्रेंडशिप और सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन डेवी सेका का दोस्त था, तो अब सेका की इंट्रोडक्शन वो टेट से भी करवाता है। कुछ देर बाद टेट के पास सैम नामक एक लड़की आकर उससे खुद ही बातें करने लगती है। ये दोनों बड़े ही कम समय के भीतर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों काफी समय तक बातें करते हैं और साथ साथ मजे करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद टेट जान पाती है कि असल में ये लड़की सैम टेट की दादी के कहने पर उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, ना कि खुद से। टेट को बहुत बुरी लगती है ये बात। टेट स्कूल से घर आते ही अपनी दादी के ऊपर बहुत नाराजगी दिखाती है। अब रात को टेट वैलेंटीना और एरिक के प्रोफाइल्स को देखने लगती है। टेट एरिक के बारे में सोचते हुए अपने ख्वाब में एरिक के सारे पिक्चर्स को लाइक करने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में टेट क्लास में जा रही थी। इस दौरान गलती से वैलेंटीना उसके ऊपर जूस गिरा देती है। टेट को सैम अपनी एक टी शर्ट देती है। टेट वॉशरूम में जाकर अपनी टी शर्ट बदलने लगती है। इस दौरान वैलेंटीना भी वॉशरूम में मौजूद थी। वो अपनी दोस्त टेट के बारे में अपशब्द कह रही थी, जो कि टेट कुछ ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं थी। साथ ही कल रात वो वैलेंटीना के बॉयफ्रेंड एरिक का प्रोफाइल देख रही थी। वैलेंटीना की दोस्ती ये सुन से ऐसी बातें करने से मना करती है, जो कि किसी के रूप और पोशाक देखकर हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत होगा अगर हम ऐसा करते हैं। वो लड़की कहती है कि टेट को तुम बुली मत करो, क्योंकि तुम खुद इतनी सुंदर और प्रिटी हो कि तुम्हें दूसरों की कमियों के कारण खुद का मूड खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, टेट इस दौरान वॉशरूम में मौजूद थी। वो वैलेंटीना की बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब रात को टेट उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी दादी उसके पास आती है। उसकी दादी उससे कहती है कि तुम हमेशा ऐसी उदास मायूस बैठी क्यों रहती हो। तुम्हारी तो अभी उम्र है कि तुम दोस्त बनाओ, मजे करो, लेकिन तुम ना तो दोस्त बनाती हो और ना तो तुम लोगों के साथ मिलती जुलती हो। टेट की दादी कहती है कि तुम इंट्रोवर्ट हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर पाती हो, लेकिन फिर भी तुम इसके अलावा अपनी बॉडी का ख्याल तो रख सकती हो। अब दोनों किचन में खाना बनाने को जाते हैं और बातों बातों में ये दोनों एक दूसरे से काफी बातें भी शेयर करते हैं। अब अगले दिन टेट की दादी उसे योगा क्लासेस के लिए भी लेके जाती है। वो टेट के शरीर के बढ़ते हेयर्स के कारण उसकी वैक्सिंग भी करते हैं। साथ ही वो उसे कई सारे लोगों के सामने अपने जल्दी स्वेट होकर एम्बैरस ना होने के कई सारे नुस्खे भी बताती है। उसके दादी के दिए गए नुस्खे टेट के बड़े काम आते हैं और स्कूल में भी वो एम्बैरस होने से बचती है। अब वो बेहद कॉन्फिडेंटली सभी से मिलती और बातें करती थी। वैलेंटीना की दोस्त ने अपने घर पर एक पार्टी रखी है। वो पार्टी में अपने दोस्तों को और क्लासमेट्स को इनवाइट करती है, लेकिन वो डावी, ज़ेका और टेट को इनवाइट नहीं करती है। हालांकि टेट उसकी पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन किसी भी तरह से वो वैलेंटीना और उसकी दोस्त के सामने ये बात जाहिर नहीं करती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो वैलेंटीना अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका फिर से मजाक उड़ाने लगेगी। इसी डर के कारण टेट वहाँ से चली जाती है। नाउ अगले दिन क्लास में सभी को बायोलॉजी प्रोजेक्ट दी जाती है, जो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। टेट डावी और ज़ेका के साथ अपना एक ग्रुप बनाती है और फिर ये लोग माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने के लिए जाने को डिसाइड करते हैं। ये तीनों एक बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। इस दौरान एरिक बीच पर सर्फिंग कर रहा था। टेट बीच में एरिक को नोटिस करती है
और वो सिर्फ और सिर्फ उसी की ओर ही देखे जा रही थी। दोस्तों, टेट एरिक से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन अपने लुक्स की वजह से उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि ज़ेका और डावी हमेशा से ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब तक एक इंसान खुद पर विश्वास नहीं रखेगा तब तक दुनिया की कोई भी चीजें उस इंसान को गलत सलत सोचने से दूर नहीं कर पाएंगी। ज़ेका और डावी टेट को समझाते हैं कि तुम जैसी हो वैसी बहुत प्यारी और सुंदर हो, तुम्हें इस बात को लेकर मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई वजह नहीं होती है मूड खराब करने की। तभी अपनी सर्फिंग खत्म करके एरिक उन तीनों की ओर आता है। एरिक तीनों से बायोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। टेट बताती है कि जिस दिन वो लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उस दिन वैलेंटीना की दोस्त के घर पार्टी है और हमें तो इनवाइट भी नहीं किया गया है कि हम वहां जा पाए। एरिक ये सुन उन तीनों को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, जो कि वो वैलेंटीना का बॉयफ्रेंड था। ये सभी इनवाइट पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, जो कि ये सभी अब पार्टी में जाने वाले थे। दोस्तों, पार्टी की थीम रखी गई थी 1960s की। डेवी और ज़ेका के पास उस थीम के कपड़े नहीं थे, तो टेट उन दोनों को अपने घर लेकर आती है और उनके लिए उनके कपड़े जुगाड़ करती है। पार्टी से पहले डेवी, ज़ेका और टेट की दादी टेट को तैयार करते हैं, उसकी फेशियल करके, उसकी वैक्सिंग और थ्रेडिंग करके उसे पार्टी से पहले एक अलग ही मेकओवर दिया जाता है। अब पार्टी के दिन ये तीनों दोस्त बढ़िया से तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। टेट को उसकी दादी ने बहुत प्यारी तरह से सजाया था। वो आम दिनों में जैसी दिखती थी, आज उससे बिल्कुल अलग और हटके लग रही थी। तीनों दोस्त अब पार्टी में जाते हैं। इस दौरान एरिक स्टेज पर गाना गा रहा था। एरिक टेट को देख उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर अपने साथ उसे स्टेज पर ले जाता है। ये दोनों एक साथ गाना गाने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब चले आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन दोनों को किस करने के साथ ही टेट का सपना यहीं टूट जाता है। असल में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, बल्कि ये तो सिर्फ उसका एक ख्वाब था। अब कुछ देर बाद एरिक टेट के पास आता है और वो टेट को देख उसकी तारीफ करता है, जो कि आज वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। दोस्तों, पार्टी में डेवी का बड़ा भाई भी मौजूद था और उसके साथ टेट की डेवी दोस्ती कराता है। पार्टी में दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ एरिक वैलेंटीना के साथ डांस कर रहा था। कुछ देर बाद डेवी वैलेंटीना की दोस्त को एक गिफ्ट देता है, जो वो उसके लिए लेकर आया था। असल में दोस्तों, डेवी वैलेंटीना की दोस्त को पसंद करता था। वैलेंटीना की दोस्त को डेवी का दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आता है, लेकिन वो डेवी की फीलिंग्स को समझकर भी उसे अनदेखा कर देती है। ये देख डेवी थोड़ा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ टेट डेवी के भाई के साथ थी। दोनों मजे कर रहे थे, लेकिन तभी दोनों डेवी को बालकनी में उदास बैठा हुआ देखते हैं। ये दोनों डेवी का मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं। डेवी अपने दोस्तों के उसे चेयर करने पर वो थोड़ा बेहतर महसूस करता है। तभी वहाँ सैम चली आती है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वो अपने साथ टेट को वॉशरूम चलने को कहती है। सैम वॉशरूम में जाती है। टेट उसके साथ अंदर जाना चाहती थी, जो कि उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन सैम कहती है मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस बाहर मेरा इंतजार करो। ये सुन टेट वॉशरूम से बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान वैलेंटीना अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। एरिक वॉशरूम गया था। वैलेंटीना भी वॉशरूम में जाने लगती है। टेट उसे जाने से मना करती है, जो कि अंदर सैम थी। वैलेंटीना झगड़ने लगती है टेट से, क्योंकि उसके मुताबिक अंदर एरिक था। तभी एरिक और सैम वॉशरूम से बाहर आते हैं। उन दोनों को साथ बाहर निकलता देख वैलेंटीना एरिक पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो अंदर सैम के साथ क्या कर रहा था। एरिक बताता है कि पहले वो वॉशरूम में आया था और फिर सैम भी अनजाने में वॉशरूम चली आती है। अंदर सैम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। सैम इस हालत में नहीं थी कि मैं एकदम से बाहर चला आता। मैंने उसकी मदद की और उसकी तबीयत का ख्याल रखकर उसे बाहर लेकर आया मैं। वैलेंटीना तो किसी भी तरह से एरिक की बातें मानने को तैयार ही नहीं थी। साथ ही वो सैम को भला बुरा सुनाने लगती है कि उसने एरिक को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा जानते बूझ से किया है। इस मामले को बढ़ता देख टेट जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है और फिर सभी पार्टी में वापस चले आते हैं। सैम टेट को कहती है कि मैं इतनी भी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ, सिर्फ किसी को फंसाने के लिए मैं तबीयत खराब होने का नाटक करूँ। टेट वैलेंटीना को कुछ देर पहले हुए कंफ्यूजन को क्लियर करने को चाहती है। तभी वो वैलेंटीना को उसके दोस्त के साथ उसके बारे में बातें करते हुए सुनती है।
वैलेंटीना सभी के बारे में गलत सलत कहे जा रही थी। यहाँ तक कि वो अपने बॉयफ्रेंड एरिक के बारे में भी गलत सलत बातें कह रही थी। वो सभी के नाम पर इतने अपशब्द कह रही थी कि शायद टेट की जगह कोई दूसरा होता तो वो उसे जरूर सुना देता। वैलेंटीना टेट का मजाक बना देती है, लेकिन फिर भी टेट चुप थी। अब वैलेंटीना टेट को देख लेती है। उन दोनों की बातें सुनते हुए वो और ज्यादा टेट पर चिल्लाने लगती है और उसे वहाँ से बाहर जाने को कहती है। ये सभी पार्टी से अब घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में डेवी के भाई के साथ टेट अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करती है। टेट कहती है, जब मैं इंट्रोवर्ट थी तब भी मुझसे कोई ठीक तरह से बिहेव नहीं करता था। मैं तब कुछ ज्यादा खास भी नहीं दिखती थी, इसलिए मुझे हद से ज्यादा बुली किया जाता था। लेकिन आज जब मैं लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ तब भी मुझे कोई पसंद नहीं करते हैं। आज भी मेरा मजाक बनाया जाता है। मेरे लुक्स की वजह से आज भी मुझे चिढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये कहकर टेट रोने लगती है। डेवी का भाई टेट को शांत करता है और उसे उसकी खूबसूरती को रियलाइज कराने के लिए वो टेट को किस करने लगता है, लेकिन टेट उसे किस करने से रोक देती है और वो अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए डेवी के घर पर जाते हैं। डेवी के घर पर उसके दादा दादी थे। ये दोनों बहुत प्यारे थे और सभी से बड़े प्यार से बात कर रहे थे। डेवी की दादी टेट को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो कि डेवी के भाई की गर्लफ्रेंड की थी, लेकिन तभी वहाँ डेवी का भाई चला आता है। वो बताता है कि अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। नाउ सभी अब प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। कुछ देर बाद उन सभी को ज्वाइन करने को चला आता है एरिक। एरिक बताता है कि कल रात हुए इस घटना और वैलेंटीना के बर्ताव के बाद उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। नाउ प्रोजेक्ट करने के दौरान एरिक टेट को अपने साथ बैंड प्रैक्टिस पर चलने को कहता है। टेट तो बहुत खुश थी, जो कि एरिक खुद उसे अप्रोच कर रहा था। प्रोजेक्ट के बाद दोनों एक साथ बैंड प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। ये दोनों एक साथ काफी मजे कर रहे थे। टेट बहुत खुश थी एरिक के साथ समय बिताकर। वो इस पल को जाने ही नहीं देना चाहती थी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद टेट के लिए ये पल बहुत मेमोरेबल बन जाता है। अब घर पहुंचते ही टेट के माता पिता उसे बताते हैं कि अब उसे उसका स्कूल चेंज करना पड़ेगा, जो कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं चल रही है। इस स्कूल में टेट को पढ़ाने में उसके पिता को बहुत तकलीफ हो रही है। टेट उनकी बातें सुन कहती है, मैं ना तो ये स्कूल बदलना चाहती हूँ और ना तो मैं यहाँ से दोबारा कहीं शिफ्ट होना चाहती हूँ। अभी अभी तो मेरी सभी के साथ दोस्ती हुई है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। दोबारा से मैं इंट्रोवर्ट बनकर अपनी फीलिंग्स छिपाकर नहीं जीना चाहती हूँ। ये कहकर टेट वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सैम बातों बातों में टेट को बताती है कि उस दिन पार्टी की रात वो एरिक के साथ वॉशरूम में कुछ पल गुजार रही थी, जो कि वो एरिक को पसंद करती थी। साथ ही एरिक भी उसे पसंद करता है। एरिक वैलेंटीना को पसंद नहीं करता है, उसके बेवजह के एटीट्यूड के कारण। ये सुन टेट थोड़ी टूट जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो स्कूल पहुंचते ही एरिक से इस बारे में पूछती है तो एरिक उसे कन्फेस करता है कि यही सच है। अब क्लास के दौरान सभी को अपना प्रोजेक्ट दिखाने को कहा जाता है। सभी अपने अपने प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही टेट अपने ग्रुप की प्रेजेंटेशन दिखाती है तब प्रोजेक्ट के बदले प्ले होता है वैलेंटीना के पार्टी के दौरान सभी के बारे में अपशब्द कहा गया वो वीडियो। सभी जब इस वीडियो को देखते हैं सभी वैलेंटीना के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगते हैं। साथ ही वैलेंटीना भी बहुत एम्बैरेस महसूस करने लगती है, जो कि वो स्कूल की एक फेमस लड़की थी और इस तरह से उसकी एक ऐसी वीडियो चलने से सभी उससे नाराज हो जाते हैं। वैलेंटीना को यही लग रहा था कि टेट ने जानते बूझते उसकी ऐसी वीडियो बनाकर लीक कर दी है जिससे कि उसका नाम खराब हो। वैलेंटीना उसे मारने लगती है, जैसा कि हमने मूवी के शुरुआती सीन्स में देखा था। ये दोनों जंगली बिल्लियों की तरह झगड़ने लगते हैं। फिर टेट और वैलेंटीना को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। टेट प्रिंसिपल को बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और लैपटॉप पर ये वीडियो कहाँ से आई इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। कोई भी टेट की बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है। सभी अब क्लास में लौट जाते हैं। नाउ कुछ दिनों के बाद डेवी के दादाजी का देहांत हो जाता है। डेवी और उसके भाई इस बात को लेकर बहुत उदास थे। टेट और उसके सभी दोस्त फ्यूनरल अटेंड करने को आते हैं। वो दोनों भाइयों को हौसला देते हैं। इस दौरान फ्यूनरल में डेवी के भाई की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी,
जो उसे इमोशनली सपोर्ट करती है। ये देख टेट समझती है शायद ये दोनों अब भी साथ है। ये सोच सोच कर टेट रोने लगती है। वो बार बार यही सोच रही थी कि हर बार उसके साथ ये ऐसा क्यों होता है। जिस भी लड़के को वो पसंद करती है वो लड़के या तो उसे धोखा देते हैं या फिर किसी और से प्यार करते हैं। टेट बहुत टूट चुकी थी। वो घर आकर बेहद रोने लगती है। वो सारी रात बस यही ढूंढने में निकाल देती है कि आखिर किसने उस दिन पार्टी में वीडियो रिकॉर्ड करके लीक कर दी, लेकिन नाम उसका लगा दिया। वो अपने कई सारे दोस्तों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करने लगती है, जिसमें से उसे कई सारे वीडियोस अपलोड किए गए मिलते हैं। इन वीडियोस को देख टेट समझ चुकी थी कि असल कल्प्रिट कौन है। नाउ अगले दिन टेट स्कूल में जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में सभी को बुलाती है। उनके सामने वो एक वीडियो फुटेज चलाती है जो उसे इंस्टाग्राम से मिला था और वो बताती है कि कैसे वैलेंटीना की दोस्त की माँ ने वैलेंटीना की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वैलेंटीना की दोस्त ने उस वीडियो को मेरे लैपटॉप पर डाल दिया। टेट अपने दोस्तों की मदद से वैलेंटीना की दोस्त की खबर निकालती है और वो प्रिंसिपल को बताती है कि बचपन में ये दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे, लेकिन तब उसके खराब लुक्स के कारण वैलेंटीना उसे बहुत ज्यादा बुली और चिढ़ाया करती थी। वैलेंटीना की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड डिप्रेशन में चली गई थी। साथ ही उसने अपना नाम बदलकर और सर्जरी करवाकर स्कूल में नया एडमिशन लिया। वो भी धीरे धीरे वैलेंटीना की दोस्त बन गई। हालांकि दोस्तों वैलेंटीना उससे रिवेंज नहीं लेना चाहती थी, जो कि अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अपनी माँ के इंसिस्ट करने पर उसने ऐसा किया। अब ये मामला सुलझ जाता है और सभी को प्रिंसिपल क्लास में जाने को कहते हैं। इस दौरान डेवी का भाई टेट को बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, बल्कि वो दोनों तो सिर्फ दोस्त तक नहीं हैं। दादाजी के मौत के बाद मैं टूट सा गया था, इसलिए वो मुझे सहारा दे रही थी। ये सुन टेट खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वैलेंटीना टेट से माफी मांगती है। वो बताती है कि वो दिल से बुरी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपना स्टेटस और फेमस रहने को मेंटेन करने के लिए ऐसा करती थी। हालांकि उसने गलती करी थी, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। वैलेंटीना रोने लगती है। उसे रोता देख टेट उसे माफ करते हुए उसे शांत करती है। वैलेंटीना अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी माफी मांगती है और ये तीनों लड़कियां अब बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे को ये गले से लगा लेती है। नाउ टेट के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और टेट भी ये स्कूल छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, तो टेट के माता पिता टेट की स्कॉलरशिप के बारे में प्रिंसिपल से बात करते हैं और प्रिंसिपल उसकी स्कॉलरशिप उसे दे देते हैं, जो कि टेट एक ब्राइट स्टूडेंट थी। अब से टेट अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाया करती थी और स्कूल में भी ये सभी बहुत मजे करते थे। साथ ही इस दौरान टेट के पिता को एक नया काम मिल जाता है और ये सभी पूरे परिवार के साथ अपने नए घर में शिफ्ट करते हैं। एरिक अब से सैम को डेट कर रहा होता है और टेट डेव के भाई को डेट करती है। ये सभी दिल से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। टेट भी अब अपनी सारे नेगेटिव ख्यालात को अपनी जिंदगी से दूर करके अपनी जिंदगी में अपने प्यार और दोस्तों के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कन्फेशंस ऑफ एन इनविजिबल गर्ल। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब खैर।